एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सब हमेशा बहाने देते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, पर एक बंदा है जो पैदल यात्रा कर रहा है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। कैन यू इमेजिन? आई कांट, इवन यू कैन और यू कांट, पर ही इज डूइंग इट। तो मैं मिली मुसाफिर माइक पे से जो पैदल यात्रा कर रहे हैं। वो भी एक यूट्यूबर है, तो उनसे कुछ बातचीत हुई मेरी रास्ते में, वो मैं आगे डाल रही हूँ। प्लीज़ जाके पूरा देखना एंड उनको सपोर्ट करना, जाकर उनके चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं लिंक नीचे पिन कर दूंगी, एज ए कोलैबोरेटर उनको इनवाइट भी कर लूँगी। तो प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। ओके, ब्लॉग के अंत में मिलते हैं, ठीक है? ज्यादा था, एक तो टेंट था, बर्तन थे, वो भी कैरी करना था। तो फिर वो कहाँ ड्रॉप कर दिया? कोरियर कर दिया मैंने जयपुर की, जरूरत नहीं पड़ी मुझे। तो आप रुकते कहाँ हो फिर? रुकते कहाँ हो, मतलब स्टे कहाँ करते हो? सस्ता होटल, मंदिर, गुरुद्वारे की धर्मशाला, कोई भी नहीं। आप अर्न नहीं कर रहे अभी यूट्यूब आपका मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो फिर आप एक्सपेंसेस कैसे बेयर कर रहे हो? थोड़ा सा सपोर्ट ग्राउंड से मिल जाता है, थोड़ा खुद कर लेते हैं। मतलब फैमिली सपोर्टिव है? हाँ, फैमिली सपोर्टिव है पूरी तरह। तो मतलब वेल टू डू फैमिली है? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो फिर तो ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना, क्योंकि हम भी ओ भाई कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे हैं दुनिया को बस। नहीं, वो सही है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे मैं मेरे साथ क्या है कि मैं सिंगल अर्निंग मेंबर हूँ, तो एक्सप्लोर करना भी चाहती हूँ। मैंने ली एंटॉर्क इसलिए थी कि मैं ट्रैवल करूंगी इंडिया स्कूटी पे, पर जॉब छोड़ के बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है ना, मैंने इससे एक चीज मुझे लगता है कि घूमना चाहिए एक बार पूरी दुनिया। पैसा सब अपनी जगह। आई एग्री कि पैसा लगा सर, सीरियसली मेरे को नहीं पता था कि आप अभी मतलब तो फैमिली रियली एक भी मतलब किसी ने नहीं बोला कि यार जॉब मत छोड़? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेजर चीज बताता हूँ, मैं मतलब 3 भाई हैं हम, और मैं सबसे छोटा हूँ। ओके, दोनों भाई भी कमाते हैं, पापा भी कमाते हैं, तो पैसे की दिक्कत है नहीं। तो एक मौका है मेरे पास, भगवान ने दिया है कि घूम लो मन की कर लो। और ये क्योंकि फिर घूम फिर के तो अगर डिग्री है, कैलिबर है, तो जॉब तो आज नहीं तो कल मिल ही जानी है। जॉब करनी किसको है? क्या होता है, जॉब के जितने जॉब से पैसे आते हैं उससे ज्यादा के तो खर्चे हो जाते हैं आज के टाइम पे, देख लो आप। हाँ, पॉइंट, बात तो सही है। तो उतना ही चाहिए। नौकरी वालों की तो EMI पे जिंदगी चल रही है। वो नौकरी वालों का तो ऐसा है कि मर तो रहे ही हो, थोड़ा और मर लो, लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है ना, अगर कोई सिंगल अर्निंग मेंबर है वो उसके लिए मुश्किल है, तो उसके लिए मुश्किल हो जाती है। क्योंकि मैं भी बहुत एक्सप्लोर करना चाहती हूँ एंड आई रियली, लेकिन इसको स्ट्रगल कह सकते हो आप, ठीक है। सिंगल और ज्यादा स्ट्रगल है। सिंगल अर्निंग मेरे पास एक मौका है, भगवान ने दिया है, इसलिए कर ले, यूज कर लो। सही बात है। नहीं, और लड़कियों के लिए ऐसे स्कूटी पे तो चलो ठीक है, फिर भी हो जाएगा, पर पैदल तो लड़कियों के लिए सेफ भी नहीं है। मैं आपको सच बताता हूँ, कोई बड़ा विवाद हो जाएगा तो मैं कभी मुझे लगता है कि मैं इतना सच नहीं बोल रही, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता है देश में लड़कियां अभी तक भी अकेली घूम सकती है। नहीं घूम सकती, इट्स नॉट सेफ एट ऑल। मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है सोलो ट्रैवल करना, लेकिन मैं जिस दिन घर से निकलती हूँ उस दिन से लेके जिस दिन घर में घुस नहीं जाती उस दिन तक पेरेंट्स की BP हाई रहती है। तो पेरेंट्स की BP हाई रहेगी। अब ऐसा मान लो यहाँ पे लड़कों का चलना भी सेफ नहीं है, लड़कियों की बात। हाँ, ये भी है, ये भी चीज है कि लड़के भी नहीं, ये सच है। और ये अभी की तो स्टोरी है, लड़के भी सेफ नहीं है ऑनेस्टली। इतनी गंदी स्नैचिंग है। मैं यहाँ से आपको आगे तक ड्रॉप कर दूं, बाईपास तक? मैं लेता नहीं हूँ। अरे सो के कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लेता नहीं हूँ लिफ्ट तो, लेकिन ये मुझे लोगों से बात करने की बहुत ज्यादा वो रहती है क्यूरियोसिटी। तो मैं यहाँ पे बहुत कम लोग, मुझे दिल्ली मेरा सबसे अभी तक का मेरे सफर का दिल्ली मेरे लिए सबसे वो रहा है बोरिंग इसने मुझे पैरा कर दिया होगा बस, और कुछ नहीं करा इसके अलावा। कोई बात करता नहीं है एक्चुअली, किसी को इंटरेस्ट नहीं है ना यार। चल ठीक है, जा रहे। मुझे लगता है हाँ, यहाँ के लोग अलग ही दुनिया के हैं, ये बात तो है। और यहाँ के अपने में मर लो जितना मरना है। यहाँ के 98% झंझट को किसी से कोई मतलब है ही नहीं, वो पास से निकल जाएगा, लेकिन देखेगा तो अगर जब आप मुंबई क्रॉस करोगे ना, तो वहाँ भी आपको ये फील आएगा।
मतलब कर्नाटक और तमिलनाडु। हाँ, मतलब साउथ तो आप चले जाओ साउथ में अगर आप वहाँ का लैंग्वेज नहीं बोल रहे हो, मीन्स कि आप वहाँ से बिलोंग ही नहीं करते और उनको कोई मतलब नहीं है। शायद उन दो स्टेट्स का तो मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, पर हाँ, गुजरात बहुत अच्छी जगह है। लोग वहाँ के बहुत प्यारे हैं। गुजराती लोग सच में बहुत प्यारे होते हैं। तो आपने ट्रैवल करा है मतलब इन जगहों पे? हाँ, ऐसा और कैसा, ऐसा कैसे? मतलब मैंने ट्रैवल किया है पर जिस तरह से मैं चाहती हूँ वैसे नहीं ट्रैवल किया, क्योंकि बहुत हद तक वो सेफ नहीं है। मेरे को नोमैड की तरह ट्रैवल करना है, हिच हाइकिंग करनी है, पर वो कर नहीं सकते। और अभी जॉब का क्या टाइम रहता है आपका? 9 to 5। जॉब से फ्री हो के आ रहे हो आप? अभी जॉब से फ्री होके आ रही हूँ। यहाँ सेक्टर 1 एक फूड हब है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ ब्लॉग बनाने। अच्छा, ब्लॉग बनाने ही जा रहे हो? हाँ पर अभी आप मिल गए तो बस अब आपका कंटेंट मिल गया। नहीं, लेकिन अच्छी चीज है खैर, और लंबी बातें हैं खैर ये सीरियसली, मतलब अगर अभी मैं बैठ के आपसे बात करने जाऊँ, बहुत इंटरेस्टिंग है आपसे बात करना, सच में बहुत अच्छा लगा। हाँ, लेकिन ये है अभी और मैं पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि एक तो अब एक्साइटेड थोड़ा सा इसलिए हूँ क्योंकि राजस्थान आ रहा है। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। ओके। तो जयपुर में पता है मुझे एक अलग भाईचारा देखने को मिलेगी, अलग चीजें देखने को मिलेगी। हाँ, ऑनेस्टली अपनापन बहुत सारा देखने को मिलेगा। जयपुर में गई हूँ पर घूमी नहीं हूँ, तो मतलब लोगों का वो ऐसा पता नहीं है। हाँ, पर इतना देखा है कि वहाँ डिसिप्लिन बहुत है। 8 बजे ठेका बंद तो बंद, फिर तो आप ब्लैक में भी नहीं ले सकते। मैंने जयपुर को इतना अच्छा लगाया, मैं आपको सच बताऊँ, आज मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस देश में लड़कियाँ कहीं सेफ है तो जयपुर है। अब वो तो मैं नहीं बता सकती, पर मैंने गुजरात घूमा है और मुझे लड़कियां गुजरात में बहुत सेफ लगती हैं। दूसरा डिसिप्लिन है ही। हाँ, डिसिप्लिन तो बहुत है। जयपुर, उदयपुर डिसिप्लिन तो बहुत है। ठीक है। पुलिस ना, हाँ, आई अग्री। हर 2 किलोमीटर तक चेक पोस्ट लगा इस बात पे तो आप ऐसे फालतू नहीं कर सकते। चेक पोस्ट के अलावा वहाँ पे पुलिस अलर्ट है और लोगों को पुलिस का डर भी है। तभी 8 बजे ठेके बंद तो बंद, फिर आप ब्लैक से नहीं ले सकते। ब्लैक से ले सकते हैं, ये तो मेरे को सा काला है। नहीं, पर मैंने तो नहीं देखा। है मेरा एक, जैसा मेरी यात्रा का ये मुद्दा भी है कि थोड़ा सा अभी चल रहा है हमारे जयपुर में नया नया है, जो नहीं लूंगा मैं किसी का नाम मानता हूँ। पंजाब का तो सुना था, खैर पंजाब वो तो बहुत में गहरा, वो तो बहुत गहरा है, उस पर तो मैं बात ही नहीं कर सकता, वो तो इतना गहरा है। लेकिन वो भी बात का मामला है। जयपुर में है, बहुत कम है, ऐसा नहीं है, लेकिन लिमिट में है अभी। और यहीं तक रह जाए तो ठीक है। हाँ, इससे आगे नहीं जाए बस। एक वो दारू सिगरेट की जो उसको तो तलब होती है ना, वो अलग है। पर जो लोग हार्डकोर नशा करते हैं वो तो खैर गलत है ही है। वो गलत है, वो तो गलत उसके है। खिलाफ है, ऐसा मान लो एक तरीके से, क्योंकि इसको तो लोग यहाँ तो नशे मानते ही नहीं। पंजाब हरियाणा में तो लोग ऐसे मानते हैं दारू कोई नशा है क्या? दारू तो नशा है ही नहीं। दारू तो मतलब इमोशन है यहाँ के लोगों के लिए। गुड़गांव के यहाँ के ठेके कैसे सजा रखे, जैसे दुल्हन को सजा रखा हो। हाँ ये बात तो सच बोली आपने। मतलब यहाँ पे ठेकों को ऐसे सजा रखा है कि कहीं से नहीं लगेगी इतनी दुल्हन हो। बाकी स्टेट बहुत प्यारे हैं पीछे वाले, हरियाणा। अभी आप कौन कौन सा? पंजाब और हरियाणा दोनों बहुत प्यारे हैं। जम्मू भी बहुत तगड़ा है। पंजाब बहुत प्यारा है। पंजाब में जो भी हो और वहाँ के जो भी हो, पर वहाँ कोई लोग भूखा नहीं सो सकता और सोने के लिए छत ना हो उसके सर पे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भी। और पंजाब, आप किसी पंजाबी के गुरुद्वारे ना जाओ, आप किसी पंजाबी के घर पे भी जाके सेंटर मांग लो, वो मना नहीं करेंगे। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है। और पंजाबी लोग बहुत, गुजरात के लोग नीचे हैं, पर उस मामले में थोड़े से कम है पंजाब से, क्योंकि वो सेंटर नहीं देते। देखना है खैर मेरे को भी गुजरात तो होगी, वो सेंटर नहीं देते आपको कि आप सेंटर ले लो, पर ऐसा नहीं है। गुजराती होते हैं प्यारे, गुजराती बहुत प्यारे हैं। मेरे को लगता है वो खुद ही दे देंगे। खुद के घर में ही देगा गुजराती तो मतलब गुजरात के लोग बहुत अच्छे होते हैं। और अभी आप जा रहे हो तो अभी आपको क्या क्या देखने मिलेगा? अभी खैर जैसे मेरे को 10 दिन लगे। ये क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? ये स्ट्रेट तो क्रॉस कर दूंगा मैं कल। आज मेरे पैर में क्रैम्प है, इसलिए मैं चल ही नहीं पा रहा बिल्कुल भी। तो आप बैठ जाओ या मैं लिफ्ट दे देती हूँ भाई। नहीं, मैं लेटा नहीं ऐसे, इसलिए मैं चल नहीं पा रहा। इसलिए आज तो मैं यहीं से तो आया हूँ, गुड़गांव के पीछे ही मान लो, जहाँ से गुड़गांव स्टार्ट होता है वहाँ से। अच्छा, आज तो चला भी मैं इतना ही इस वजह से। तो पूरे दिन में कितना चल लेते हो? पूरा दिन में 30-35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर है। और उसके बाद स्टे होटल वगैरह में? उसके बाद में मैं मंदिर गुरुद्वारा देखता हूँ, कुछ भी ना मिले तो कोई। क्योंकि एक तो ठंड का मौसम है, यहाँ का मौसम समझ नहीं आ रहा।
चलते टाइम गर्मी तो फिर तो आप वो वैसे ठंड तो लगती कैरी चलते नहीं टाइम। करते, कंबल उम्बल सब कुछ ले रखा है, तभी तो इतना वजन है बैग में। तो अभी कुछ खाया हुआ है या नहीं खाया? और भूख है, खाने से तो चलते पता चल ही नहीं पाएगी। देख मेरे पास कुछ है नहीं आपके नहीं लिए। नहीं, मैंने सब कुछ खा रखा है। अरे मैं खाना नहीं दे रही भाई, डोंट वरी। ये अरे तो के नहीं मिल रहा तो परेशान ना हो। ओके बुक, ए आई मेरे लव पास बुक। पूरी हो गई, मैंने खत्म कर दी थी इसको 2-3 दिन पहले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं ढूंढ रहा हूँ। नई बुक ढूंढ रहे हो? अब मेरे पास अगर कोई बुक होती तो मैं आपको बुक देती पर मुझे डार्क चॉकलेट पसंद है। मुझे एनर्जी देता है कि डार्क चॉकलेट 2-3 किलोमीटर चलने और रोड चल रही है। आपको जब भी लो फील हो तो आप डार्क चॉकलेट खा लो, मतलब बेटर है, चॉकलेट से तो बेटर है डार्क चॉकलेट्स। तो सही जगह मिल गए पर आखिर में आके मार्केट निकाल दिया पूरा। बस पीछे सड़क खराब है या कि हाँ गुड़गांव में ऐसा पेज भी है, मैंने सुना नहीं वही था। मैं बोल, अभी मैं आ रही थी तो सोचते आ रही थी कि लोग ऑफ राइडिंग करने के लिए लेह लद्दाख जाते हैं और हम पटौदी और बारूनी जाते हैं। हर रोज ऑफ रोडिंग करते हैं। ये तो है यहाँ पे, मतलब गुड़गांव बस एक हाइप मैं है। पहले हमारे नहीं क्या, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको आज भी नहीं पता कि गुड़गांव कहाँ है। तो मैंने पहली बार खुद ने गुड़गांव देखा है, वरना हम डीएलएफ को गुड़गांव मानते हैं। हाँ तो वो न्यू गुड़गांव हुआ ना, हाँ लेकिन ओल्ड एक्चुअल गुड़गांव तो यही है हाँ, जो आप क्रॉस हमको करके तो आ इसका रहे तो हो। पता ही नहीं था हमको। एक्चुअल गुड़गांव तो यही है। चलो आपको बहुत लेट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आप जब भी वापस आओ और कोई ट्रिप बने तो मैं आपको जरूर कांटेक्ट करूंगी, ठीक है? मैं तो बना अगले 2 साल मेरी ट्रिप है। मतलब ऐसे ये पैदल वाला तो पता नहीं, घर वाले तो अलाउ चेंज कर करेंगे दूंगा नहीं। मैं। तो आप अपना नंबर, मुझे उम्मीद है कि आपने ये ब्लॉग एंड तक जरूर देखा होगा। तो जाते जाते मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ है। ठन ठन, गुनाहों का देवता। बुक इज बाय धर्मवीर भारती, ठीक है? ये बुक मैंने नहीं पढ़ी है, अगर आपने पढ़ी है ये बुक तो नीचे कमेंट करना। ये बुक मुझे दी मुसाफिर माइक से ने, तो मैं ये बुक जरूर पढ़ूंगी और बताऊंगी कि ये बुक कैसी है। अगर आप में से किसी ने ये बुक पढ़ी है तो प्लीज कमेंट में बताना कि ये आपको ये बुक कैसी लगी। और कमेंट में ये भी बताओ कि आपने ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग किया है या नहीं किया है, जैसे मुसाफिर माइक से कर रहे हैं पैदल यात्रा। एंड ही इज डूइंग इट फॉर अ वेरी गुड कॉज, नशा मुक्त भारत, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो सपोर्ट करना तो बनता है, तो शो हिम सम सपोर्ट, सब्सक्राइब टू हिज चैनल। एंड तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखो, सफर करते रहो, क्योंकि कोई सफर जरूरी नहीं है कि मंजिल के लिए हो, ठीक है? बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके बाय।